नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके को करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके में सबसे पहला चैप्टर नृत्य यानी कि डांस के बारे में देखेंगे, ठीक है। जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस का MCQs करेंगे और हर एक क्वेश्चंस का डिटेल हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। आज का ये जो वीडियो होगा ये नृत्य का पार्ट 1 होगा, ठीक है। फिर इसका पार्ट 2 आएगा, फिर बाकी भी पार्ट में भी ये आएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, SSC हो, रेलवे हो, CDS हो, PCS हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का पहला चैप्टर नृत्य यानी कि डांस के बारे में, ठीक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताइए पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। केरल का, मणिपुर का, मध्य प्रदेश का या फिर कर्नाटक का। तो देखिए पुंग चोलम जो है वो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी हम लोग जानते हैं। देखिए पुंग चोलम जिसका अर्थ होता है ढोल की गर्जना, एक मणिपुरी नृत्य है। यह मणिपुरी संकीर्तन, संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। पुंग चोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों या महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बोलता है कि नृत्य रूप डांडिया का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बताइए नृत्य रूप डांडिया का पर्यायवाची क्या है। बिहू, नवरात्रि, ओणम या फिर गणेश चतुर्थी। तो देखिए डांडिया का पर्यायवाची हो जाएगा नवरात्रि, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नृत्य रूप डांडिया नवरात्रि का पर्यायवाची होता है। डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के त्यौहार में किया जाता है। यह नृत्य राजस्थान की मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। तो बताइए इनमें से किसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। सितार वादन को, योग को, कुंभ मेला को या फिर छऊ नृत्य को। तो देखिए यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता जो है वो सितार वादन को नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सितार वादन को यूनेस्को के द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची अपनी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया था। तो बताइए कौन सा नृत्य ने भारत ने 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था। नाटी, गरबा, बिहू या फिर भांगड़ा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नाटी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुल्लू जिला, ये कुल्लू जिला किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9,893 नर्तकियां ज्यादातर महिलाओं के द्वारा सबसे बड़ी नाटी नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नर्तकियां का प्रदर्शन कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाली दशहरा उत्सव के दौरान हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बोलता है कि कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है। तो बताइए कर्मा निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य रूप है। झारखंड का, राजस्थान का, गुजरात का या फिर महाराष्ट्र का। तो देखिए कर्मा जो है वो झारखंड राज्य का नृत्य रूप है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए कर्मा नृत्य जिसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ओडिशा हो गया और भी देश के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य रूप है। यह आदिवासी नृत्य कर्म पूजा की शरद ऋतु उत्सव के दौरान किया जाता है। कौन सा ऋतु में किया जाता है तो शरद ऋतु में यह डांस किया जाता है, ठीक है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को कर्म वृक्ष के सामने प्रस्तुत करते हैं जो कर्म देवता का प्रतीक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बोलता है कि डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा की सेफर्ड समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान गोवा की सेफर्ड समुदाय के द्वारा किया जाता है। लावा नृत्य, धनगर नृत्य, फुगड़ी नृत्य या फिर कोलकाली नृत्य।
तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा धनगर नृत्य, ठीक है। यानी कि धनगर नृत्य जो है वो नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए धनगर नृत्य एक प्रसिद्ध गोवन नृत्य है जिसे धनगर के नाम से जाना जाने वाला एक चरवाह समुदाय के द्वारा किया जाता है। लावा लक्षद्वीप का लोक नृत्य होता है। यह मुख्य रूप से लक्षद्वीपीय पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो देखिए लावा नृत्य कहाँ का है, तो लक्षद्वीप का है, ठीक है। और धनगर कहाँ का है, तो गोवा का है। उसके बाद है फुगरी डांस। तो फुगरी जो है एक महाराष्ट्र और गोवा के लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा गणेश चतुर्थी जैसे हिंदू धार्मिक त्योहारों के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो फुगरी डांस है ये महाराष्ट्र में और गोवा में फेमस है। ये कब किया जाता है, तो गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कोलकाली नृत्य। तो कोलकाली नृत्य जो है वो भारत के केरल राज्य की मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है, ठीक है। यानी कि कोलकाली किस राज्य का है, तो केरल का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बोलता है कि पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है। तो बताइए इनमें से पंथी जो है किस राज्य का एक नृत्य है, ओडिशा का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का या फिर बिहार का। तो देखिए पंथी जो है वो आपका हो जाएगा कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो ऑप्शन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण नृत्यों रूपों में से एक है। यह भारतीय लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की सतनामी समुदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। समुदाय माघी पूर्णिमा पर गुरु घासीदास की जयंती पर मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है। तो बताइए इनमें से कौन सा नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश का है, पोपिर नृत्य, भवाई नृत्य, सतरिया नृत्य या फिर पूर्वी नृत्य। तो देखिए पोपिर नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। भवाई जो कहाँ का है, ये गुजरात का है। सतरिया कहाँ है, तो असम का है। देखिए पोपिर अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। यह सुंदर नृत्य रूप पोनुंग नृत्य के साथ बहुत समानता दर्शाता है। पोपिर नृत्य आमतौर पर मोपिन महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। नृत्य मुख्य रूप से युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है। कलाकार सफेद पोशाक और विस्तृत हेड गियर पहनते हैं। पोपिर नृत्य भी गालोस द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलता कि निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है। तो बताइए इनमें से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है। झूलन नृत्य, कुर्मी नृत्य, पप्पू नृत्य या फिर मरूनी नृत्य। तो देखिए झूलन जो है वो राजस्थान का एक नृत्य रूप है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झूलन राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है। तो देखिए झूलन हो गया आपका कहाँ का, राजस्थान का। कुम्मी हो गया कहाँ का, तो कुम्मी हो गया आपका भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य का। तो देखिए ये जो कुम्मी नृत्य है ये तमिलनाडु में तमिल महिलाओं के द्वारा मंडली में नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दप्पू नृत्य। तो दप्पू नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है दप्पू नृत्य, ठीक है। दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। फिर मरूनी नृत्य। मरूनी नृत्य आपका कहाँ हो जाएगा, पश्चिम और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक नेपाली नृत्य है मरूनी नृत्य, ठीक है। तो देखिए मरूनी नृत्य कहाँ का है, तो पश्चिमी और पूर्वी नेपाल का, सिक्किम और दार्जिलिंग एक नेपाली नृत्य है मारूनी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। तो बताइए इनमें से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। रऊफ नृत्य, कर्मा नृत्य, लावा नृत्य या फिर बयालता नृत्य। तो देखिए कर्नाटक का एक नृत्य हो जाएगा बयालता नृत्य, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रऊफ नृत्य कहाँ का है, तो रऊफ नृत्य आपका हो जाएगा कहाँ का, तो आपका जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। देखिए कर्नाटक में बयालता लोक नृत्य प्रदर्शन का एक प्रमुख नृत्य रूप है। उसके बाद देखिए रऊफ नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का है। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश का है और लावा नृत्य लक्षद्वीप का है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बोलता है कि डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में ओडिशा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया था। तो बताइए कौन सा नृत्य है, छोबिया नृत्य, कलारी पैट्टू नृत्य, छऊ नृत्य या फिर भवाई नृत्य। तो देखिए छऊ नृत्य जो है ना वो 18वीं सदी में तथा 19वीं सदी में क्या हुआ था, मार्शल आर्ट नृत्य का दर्जा प्राप्त किया था।
तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, छऊ नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है वो 18वीं शताब्दी में ओडिशा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी और 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। छऊ नृत्य, जिसे चाऊ या छऊ भी कहा जाता है, एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बोलता कि डैश रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है। तो बताइए ये जो रऊफ नृत्य है वो किस राज्य से संबंध है? हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से या फिर जम्मू कश्मीर से। तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध है ये रऊफ नृत्य, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रऊफ एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, बोलता कि भवाई डैश का पारंपरिक नृत्य रूप है। तो बताइए भवाई किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? गुजरात का, बिहार का, पंजाब का या फिर महाराष्ट्र का। तो देखिए भवाई जो है वो गुजरात का पारंपरिक नृत्य रूप है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भवाई पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। इन समुदायों के पुरुष तार और लाल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बोलता कि कैंडियन नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है। तो यानी कि बताइए कि कैंडियन नृत्य किस देश का है? भारत का है, भूटान का, श्रीलंका का या फिर नेपाल का। तो देखिए कैनेडियन नृत्य जो है ये आपका हो जाएगा श्रीलंका का, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैनेडियन नृत्य श्रीलंका का एक लोक नृत्य है। श्रीलंका के अधिक प्रसिद्ध नृत्य वेश नृत्य, नयंदी नृत्य, उडेकी नृत्य, पैंथरू नृत्य और वन्नम नृत्य, ये सब फेमस है श्रीलंका का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, बोलता कि विया हुल्ला गिद्धा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। तो बताइए विया हुल्ला गिद्धा जो है वो किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो ओडिशा का, गुजरात का, पंजाब का या फिर झारखंड का। तो देखिए विया हुल्ला गिद्धा जो है ये आपका पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विया हुल्ला गिद्धा भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में शादियों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। छोलिया कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। छोलिया मुख्य रूप से विवाह के दौरान किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बोलता कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। तो बताइए पाकिस्तान की कौन सी जनजाति है जो वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। सिंधी जनजाति, बलूच जनजाति, पश्तून जनजाति या फिर बरहुईस जनजाति। तो देखिए पाकिस्तान की पश्तून जनजाति जो है वो वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान की पश्तून जनजाति जो है वो वजरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है। वजरिस्तान पाकिस्तान की संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र है और इसकी एक विशेष पश्तून संस्कृति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोलता कि डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों की संरक्षक आराध्याय माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो बताइए कौन सा लोक नृत्य है जो सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों की संरक्षक आराध्याय माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा चूफाट, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए चूफाट सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों की संरक्षक देवता माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक और हरे बांस के पत्तों को लेकर के किया जाता है। उसके बाद एक नृत्य है जो मल लोक नृत्य, ये लेप्चा समुदाय का एक सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये भी सिक्किम का ही है, ठीक है। उसके बाद है तेदोंग लम्हो रम फाट नृत्य, ये भी सिक्किम में लेप्चा लोगों के द्वारा मनाई जाने वाली सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, बोलता कि थोदा खेल नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए थोदा खेल नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। सिक्किम से, आंध्र प्रदेश से, हरियाणा से या फिर हिमाचल प्रदेश से। तो देखिए थोदा नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोदा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है
थोरा जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, बोलता है कि बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो बताइए इनमें से कौन सा नृत्य है जो बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य है? छम नृत्य, नाट्य नृत्य, धाम नृत्य या फिर गोगरा नृत्य? तो देखिए ये हो जाएगा छम नृत्य, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए छम नृत्य जो बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है ये। हिमाचल प्रदेश में धाम नृत्य, गोगरा नृत्य, नाट्य नृत्य भी फेमस है, ठीक है। उसके बाद देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बोलता कि ओटियन थुलल क्या है? ओटियंट थुलल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो देखिए ओटियन थुलल नृत्य जो है ये आपका केरल में फेमस है, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ओटियन थुलल केरल भारत का एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवितरियम में से एक कुंचन नाम्बियार के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? कुंचन नाम्बियार के द्वारा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में डांस का अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।